दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों के बीच में सीरीज का पहला T20 मैच खेला जाना था। लेकिन मैच से पहले ही बारिश आ गई, जहां बारिश के बाद में अफ्रीका और भारत की टीम में 10-10 ओवरों का मुकाबला खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां एक समय लग रहा था कि भारत यह मैच जीतेगी, तो वही कभी लग रहा था कि अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतेगी। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और अफ्रीका के बीच में खेले गए 10-10 ओवरों के मैच की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच में पार्टी 20 मैचों की सीरीज समाप्त हुई है, जो कि भारत की सरजमीन पर खेली गई, जहां इस सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से बुरी तरह से रौंद दिया और सीरीज को अपने नाम कर लिया। इसके बाद में अब भारत की टीम अफ्रीका के दौरे पर आई है, जहां पहले तो इस दौरे पर भारत और अफ्रीका के बीच में 3 T20 मैच खेले जाने वाले हैं, जिसका पहला मैच है जो आज डरबन के मैदान पर खेला जाने वाला था। सभी को यही उम्मीद थी कि भारत और अफ्रीका के बीच में एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, जो कि शाम 7 बजे के 30 मिनट से शुरू होने वाला था। लेकिन बारिश ने पूरे मैच का मजा खराब कर दिया। जी हां दोस्तों, इस मैच पर पहले से ही बारिश की काफी संभावना बताई गई थी और यही देखने को मिला, जहां काफी समय तक रात 10 बजे तक बारिश हुई और उसके बाद बारिश रुकी नहीं। उसके बाद में अंपायर्स ने फैसला लेते हुए मैच 10-10 ओवर का कराने का फैसला किया गया। इस मैच में 3 ओवर का पावर प्ले देखने को बता दें कि इस मैच में भारत की टीम ने टॉस जीतकर भारत की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अफ्रीकी टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद में अफ्रीका की ओर से एडन मार्करम और रीजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर साउथ अफ्रीका को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने शुरू में कसी हुई गेंदबाजी की और अफ्रीका के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने ही नहीं दी। खास तौर पर मार्करम शुरू में रन लेने में स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से पहले ओवर में अफ्रीका की टीम सिर्फ 3 रन ही बना पाई। लेकिन पहले ओवर के बाद में मार्करम ने अपने गैर चेंज किया और भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। जहां दूसरे ओवर की पहली 5 गेंदों पर मार्करम ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर मार्करम एक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। उनको हर्षदीप सिंह ने आउट किया, जहां एडन मार्करम ने अफ्रीका के लिए 15 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए रॉसी वेंडर-टू, लेकिन तीसरे ओवर में वेंडर को भी रवि बिश्नोई ने आउट कर दिया और भारत को दूसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें कि वेंडर ने अफ्रीका के लिए 5 रन बनाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए निकलासे, पर जब क्लासेन और हेनरिक्स पर जिम्मेदारी थी कि ये दोनों अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाए, वहीं 3 ओवर समाप्त होने तक इन दोनों ने अफ्रीका को 25 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, चौथे ओवर में अफ्रीका को लग गया झटका। दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने हेनरी क्लासिक को आउट कर दिया और इसी के साथ अफ्रीका की टीम को लग गया तीसरा झटका। जब आपको बता दें कि क्लासेन अफ्रीका की टीम के लिए 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे डेविड मिलर। जिसके बाद मे मिलर और हेनरिक्स ने अफ्रीका की पारी को संभालने की कोशिश की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहा है, लेकिन 5वें ओवर में हेनरिक्स बिश्नोई की गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। और बता दें कि रिज हेनरिक्स ने अफ्रीका के लिए 27 रन बनाए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए मार्को यानसन और इस तरह से पहले 5 ओवरों में अफ्रीका ने 38 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद में डेविड मिलर के साथ मिलकर मार्को यानसन ने साउथ अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी, जहां ये दोनों ही बल्लेबाज अफ्रीका के लिए अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। एक छोर से मिलर शॉट खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से यानसन भी उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी से अफ्रीका ने मैच में वापसी कर ली, क्योंकि दोनों ही तेजी से रन बना रहे थे और अफ्रीका की टीम को एक अच्छे लक्ष्य की ओर ले जा रहे थे। वहीं 7 ओवर तक मिलर एंड जॉनसन ने अपनी टीम को 7 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 8वें ओवर में यह अनशन को सिराज ने आउट करके अफ्रीका को झटका दे दिया, जहां यानसन अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण 12 गेंदों पर 23 रनों की पारी खेलकर गए और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज। जिसके बाद में महाराज और मिलर ने मिलकर पहले तो अफ्रीका की पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं खराब गेंद मिलने पर उसका पूरी तरह से भरपूर फायदा भी उठा रहे थे। खास तौर पर अब डेविड मिलर काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, जहां 9वें ओवर में मिलर ने मुकेश कुमार के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया और इस ओवर में मिलर ने 3 चौके और 1 छक्का लगा दिया। वहीं 10वें ओवर में भी मिलर ने अर्शदीप के पहले 4 बॉल्स पर 2 छक्के लगाए और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं इसी के साथ में इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिलर ने चौका लगाकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने 10 ओवरों में 102 रन बनाए, जहां अफ्रीका के लिए मिलर ने सबसे ज्यादा 56 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में भारत के लिए रवि बिश्नोई ने 2 सफलताएं अर्जित की और इस तरह से भारत को अब जीतने के लिए 103 रनों का लक्ष्य यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज पारी की शुरुआत करने। मैदान पर आए इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वही अफ्रीका को जल्दी विकेट लेने की जरूरत थी।
वहीं भारत की टीम के लिए जायसवाल और गायकवाड़ ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। वहीं खराब गेंद मिलने पर उसे बाउंड्री में कन्वर्ट भी किया। दोनों बल्लेबाज आज अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मार्को यान को क्लीन बोल्ड करके अफ्रीका को पहली सफलता दिला दी। यहां आपको बता दें कि गैंग ने भारत के लिए 4 रन बनाए, जिसके बाद भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर और उसके बाद जायसवाल और अय्यर ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों ही बल्लेबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलकर भारत के स्कोर को तेजी से आगे की ओर ले जा रहे थे। जायसवाल तो तेज खेल ही रहे थे, लेकिन अय्यर ने आते ही अफ्रीका के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया और हिट्स लगाने शुरू कर दिए। इन दोनों ने सिर्फ 3 ओवर में ही भारत की टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन पारी का 5वां ओवर लेकर आए तबरेज शम्सी ने जायसवाल को आउट करके अफ्रीका को बड़ी सफलता दिला दी और भारत को दूसरा झटका दे दिया। जहां जायसवाल ने भारत के लिए 18 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार यादव और अब भारत की पारी धीमी पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 50 रन नहीं बन पाए और उसके बाद 6 रन बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे ईशान किशन, जिसके बाद ईशान किशन और अय्यर ने मिलकर भारत की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। हालांकि लगातार विकेट गिरने की वजह से भारत की टीम की पारी काफी धीमी हो चुकी थी, जिसकी वजह से किशन और अय्यर सिंगल डबल से भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, जहां इन दोनों ने 7 ओवर समाप्त होने तक भारत को 7 रन तक पहुंचा दिया। जहां अब अंतिम 3 ओवरों में भारत को वही 7 ओवर के बाद अय्यर ने अपने गैर बदल दिए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। वही किशन भी अय्यर का अच्छा साथ दे रहे थे, जहां 8वें ओवर में की भी साझेदारी पूरी कर ली। अब भारत की टीम को यहां से पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन पारी का 9वां ओवर लेकर आए मार्को यानसन और इस ओवर में मार्को ने किशन को आउट कर दिया। जहां ईशान किशन ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह। और दोस्तों, भारत को 9 गेंद पर 22 रनों की जरूरत थी, वही 9वें ओवर में सिर्फ 9 रन ही आए। अब अंतिम ओवर में भारत को 17 रनों की जरूरत थी और इस ओवर की पहली गेंद पर रिंकू ने बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाया और अपने ऊपर से प्रेशर को कम किया। वहीं दूसरी गेंद पर सिर्फ सिंगल ही आ सका और तीसरी गेंद पर भी सिर्फ 1 रन ही आ पाया। वहीं चौथी गेंद पर तो कोई रन भी नहीं आया और अब पलड़ा अफ्रीका का भारी लग रहा था, क्योंकि अंतिम 2 गेंद पर 9 रनों की जरूरत थी। वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगाया और अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर भारत को इस मैच में जीत दिला दी। आपको बता दें कि रिंकू सिंह ने इस मैच में 6 गेंद पर 21 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली।